हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं पेडागोजी सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर क्या है? विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग क्या है। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? प्रत्येक साल सी टेट में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और हुबहू आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हम जितना करा देंगे आप एक नोट्स बनाइएगा कॉपी में और आप इतना ही करके जाइएगा। यदि एग्जाम के दिन 13 दिसंबर के बाद यदि आप सी टेट में क्वेश्चन को नहीं मार पाए, फिर आके हमको फ़ोन कीजिएगा, बोलिएगा कि तुम गलत बोल रहे थे। ठीक, चैलेंज है मेरा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विकास को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, विकास का जो क्षेत्र होता है ना, अलग अलग मान लेते हैं कि एक परिवार भी विकास की ओर जाता है। मान लेते हैं कभी टाइप में वो गरीब था, धीरे धीरे वो उसका स्थिति अच्छा हुआ, कोई कमाने वाला हुआ तो अच्छा हुआ। देश भी क्या है, पहले थोड़ा पिछड़ा हुआ था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, तकनीकी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और विकास कर रहा है, मतलब उन्नति बढ़ोतरी है कि नहीं। लेकिन अब अभी जो हम लोग विकास देखेंगे वो हम लोग पेडागोजी में देखेंगे, बालक का विकास है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, बालक का विकास कैसे होता है पेडागोजी में। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, विकास क्या है और इसका अवधारणा क्या है। तो एक बात में समझिए कि यथा समय होने वाली परिवर्तन है कि नहीं। मान लेते हैं कि आप कभी छोटा से क्या हुए, बड़ा हुआ, आपका हाथ पैर बड़ा हुआ, आपका दिमाग बड़ा हुआ, आपका शारीरिक स्थिति बड़ा हुआ, आप क्या हो गए, संवेगात्मक इमोशनल आप सोचने लगे, आप में संज्ञानात्मक विकास हुआ। तो इस टाइप की चीज़ को हम लोग विकास कहते हैं। तो चलिए, हम जो लिखे हुए हैं, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, यही सब समझाते हैं। प्रत्येक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन होगा। ठीक, आप जिस टाइप से भी डिफिनेशन पढ़ के जाइए, लेकिन इस तरह का आपको नहीं मिलने वाला, हम श्योर करते हैं। पढ़ के जाइएगा बुक से, कहीं से भी, ये एकदम हम लैंग्वेज में अपने से खुद बनाए हुए हैं और आपको दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए, एक सुबह डाल देंगे, एक शाम डाल देंगे। और आप लोग नोट्स बनाइएगा, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के नोट्स बनाइएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग सब टेट, जेटेट, सीटेट क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि सब आप मेरे दोस्त हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विकास को। तो सबसे पहले समझेंगे कि विकास का अर्थ या अवधारणा है कि नहीं, क्या है। तो मनुष्यों में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तन को विकास कहा जाता है। विभिन्न परिवर्तन, ठीक है, यथा समय के साथ इसमें चेंजिंग होगा। कभी आप छोटा थे, धीरे आप बड़ा हुए, फिर आप किशोरावस्था में गए, किशोरावस्था के बाद क्या है कि आप ओल्ड एज तक जाइएगा, है ना। यही है विकास, क्रमिक रूप से ये चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आप जन्म लिए और आपका फिक्स हो गया कि फलना आदमी इतना विकास करेगा, वैसा नहीं है। विकास क्रमिक रूप से चलते रहता है। ठीक, इस बात को समझिएगा। मेरा प्रत्येक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा। हम जितना पढ़ा दें, आपका विकास का अवधारणा से क्वेश्चन यहीं से लड़ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया स्वाभाविक और प्राकृतिक है। ठीक, आप किसी का विकास को रोक सकते हैं क्या कि नहीं, इसका विकास को हम रोक दें, ये छोटा है तो इसको छोटे दबा कर रख दें, बड़ा नहीं होने देंगे? नहीं, वो बड़ा होते रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा बीमार रहता है, छोटा से, है ना, मंद बुद्धि टाइप का रहेगा, या फिजिकली मैंने हाथ उसका ग्रोथ नहीं किया, पैर उसका ग्रोथ नहीं किया, लेकिन बच्चा का विकास नहीं रुकता है। देखिएगा, वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ने का जो ई है, जिसका उसका लंबाई में, हाइट में, वो कभी रुकता नहीं है। तो विकास संपूर्ण होने के लिए विकास शारीरिक, विकास का जो महत्वपूर्ण चीज है वो शारीरिक है। शारीरिक विकास उसमें होना चाहिए। तो देखिए क्या बोलता है कि विकास जो है ना, स्वाभाविक और प्राकृतिक है ना, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप है, प्रकृति हमको दिया हुआ है। आप बोलिएगा हम किसी को दबा दे तो ये दबेगा नहीं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि गर्भावस्था में ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कि बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, तो आप याद रखिएगा कि बालक जब भी गर्भ में आ जाता है, माता के गर्भ में आ जाता है, विकास उसी टाइम से, डेवलपमेंट उसी टाइम से प्रारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन रहेगा गर्भ अवस्था से, जन्म से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, एकदम कुछ नहीं। क्या बालक का जो विकास है वो गर्भ से ही होना प्रारंभ हो जाता है, और ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, और ये तब तक चलता है जब तक आदमी मृत्यु तक ना पहुंच जाए। ठीक है, जब उस टाइम तक उसमें विकास कुछ ना कुछ रूप में होते रहेगा, जब तक वो लास्ट मृत्यु तक ना पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन यही बोलेगा अधिगम कब से स्टार्ट होता है, तो अधिगम जन्म से स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग विकास को देखेंगे, फिर अधिगम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिर्फ विकास का बात करेंगे।
जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। क्वेश्चन आएगा आपको कि विकास है ना कब तेज होता है। विकास जो स्टार्ट होता है कहाँ से, गर्भ से ही। कहाँ से, गर्भ से स्टार्ट रखिएगा, स्टार्टिंग गर्भ से होता है। ठीक, यदि आपको किसी को स्पीड लगता है तो आप स्पीड घटा लीजिएगा, 3 डॉट है वहां पे आप घटा लीजिएगा, क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए विकास बोलेगा कि अति तीव्र कब होता है ना। कोई बच्चा बढ़ रहा है तो कब जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो याद रखिएगा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, है ना। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। किशोरावस्था के बाद क्या होता है, किशोरावस्था के पश्चात बाद विकास की गति में उतनी तीव्रता नहीं रहती है। जन्म लिया और किशोरा तक देखिएगा ना, कोई बच्चा जन्म लिया 2 साल उसको मत देखिए ना, इतना लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो किशोरावस्था तक मतलब 12 साल का एज तक वो बढ़ते रहेगा बहुत तीव्र गति से, एकदम स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था को पार करेगा तो उसकी जो विकास की गति है धीरे धीरे वो तीव्र हो जाएगी, उतनी तीव्र नहीं, तीव्र हो जाएगी। तथा मनुष्य तक यह विकास कर्म थोड़ा थोड़ा बहुत किसी ना किसी रूप में गतिशील रहता है। कम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ठीक, थोड़ा 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 करके उसमें विकास चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा कम स्पीड से चलेगा। लेकिन जन्म से लेकर किशोरावस्था अपने आप में यह क्वेश्चन है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अति तीव्र होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बोल देगा कि कब से कब तक बालक में विकास की स्थिति अति तीव्र होती है। बोल देगा जन्म से लेकर किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था के बाद, फिर कुछ भी ऑप्शन दे दे आपको, लेकिन आपका याद रखना है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था। ठीक है, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलते रहता है। अनवरत, कभी नहीं रुकता है। डेवलपमेंट, बच्चा का जो डेवलपमेंट है कभी नहीं रुकेगा, अनवरत प्रक्रिया है। और जो जीवन प्रयत्न चलते रहता है, मतलब जीवन प्रयत्न मतलब क्या, माँ के गर्भ में आया और मरने तक वो जीवन प्रयत्न चलते रहेगा। याद रखिएगा, अपने आप में सब क्वेश्चन है भाई। ठीक है, विकास एक विशेष क्रम में होता है और भिन्न भिन्न आयु स्तर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास ना एक निश्चित क्रम में होता है। पहले माथा आएगा, ठीक है, सर आएगा, फिर नीचे नीचे शरीर का निर्माण होगा, फिर रीढ़ का हड्डी का सबसे पहले निर्माण होता है, इसके बाद बाहरी पहले भुजा का निर्माण होता है बालक का, इसके बाद हाथ का, इसके बाद उंगली का। तो हम थोड़ा सा पीछे जाइए, हम आपको सब समझाएंगे। देखिए, विकास एक विशेष क्रम में होता है, ये तो आप समझ गए। और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, छोटा है तो उस टाइम थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, माने विकास होते रहेगा। माने हर एक आयु में उसका विकास कुछ ना कुछ होगा। आप अपने आप से मिलाइए ना कि आपका चेहरा छोटा में कैसा था, बड़ा हुए तो कैसा हुए, अभी किस टाइप के थे, 2 साल पहले किस टाइप के थे, 3 साल बाद किस टाइप का होइएगा। इसी से आप मिला लीजिए कि प्रत्येक आयु स्तर में विकास की जो कर्म है वो भिन्न भिन्न होती है। विकास समान गति से नहीं होता है। आप बोलिएगा कि समान गति से होता है विकास, अपने आप में क्वेश्चन है। विकास कभी समान गति से नहीं होता है। मतलब समान गति माने क्या, 1 सेंटीमीटर समान नहीं, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी कम, थोड़ा बेसी, है कि नहीं, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो विकास कभी समान गति से नहीं होता है। विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। याद रखिएगा, सीटेट में बहुत क्वेश्चन पूछता है विकास कैसा होता है, तो विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है। अब मल्टी डायमेंशनल किसको बोलेंगे, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास। तो चलिए उस चीज को हम लोग देखते हैं। हम क्या बोले कि विकास बहुआयामी होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एकदम हिट मारेगा यहीं पे कि विकास कैसा होता है, तो बहुआयामी आपको ऑप्शन में मार के आना होगा। लेक्चर को पूरा सुनिएगा कि क्या क्या बात बोले हैं। और लास्ट जब होगा ना, तो हम विकास से जितना टाइप का क्वेश्चन होगा, डेवलपमेंट से सारे क्वेश्चन को हम करवा देंगे आपका। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है, इसका मतलब क्या क्या, देखिए, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक विकास, कॉग्निटिव, सामाजिक सोशल विकास होना चाहिए, संवेगात्मक इमोशनल, कभी बच्चा हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी क्रोधित हो जाता है। ठीक है, बौद्धिक विकास भी आ जाएगा, नैतिक विकास भी आ जाएगा। लेकिन आप 1, 2, 3, 4 संज्ञानात्मक तक तो याद आप रखिएगा ही रखिएगा। इसी से क्वेश्चन बना है और बनेगा 110%। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि शारीरिक विकास। देखिए, बच्चों में शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चा का जो विकास है ना, वो कैसे स्टार्ट होता है, केंद्र के बाहर की ओर, है ना। पहले रीढ़ का हड्डी का विकास होता है, इसके बाद उसका भुजा का, इस तरह से
शारीरिक विकास जब तक नहीं होगा तो विकास आएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो फैक्ट होता है वो शारीरिक विकास। कोई बच्चा देखिएगा कि शारीरिक विकास उसका नहीं हुआ ना, तो वो क्या हो जाता है, खटिया में सोले रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, मांसपेशी काम नहीं कर रहा अच्छा से, जिसके कारण उसका ग्रोथ रुक गया है, ठीक है, रुक गया, वो चल नहीं पा रहा है। क्योंकि चलने के लिए क्या है, हमारा पैर मजबूत होना चाहिए, तभी ना चल पाएंगे। तो मान लीजिए कोई भी एक उसमें विकार उत्पन्न हो गया तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो उसी को बोलेंगे शारीरिक विकास। आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, आप याद रखिएगा कि बहुयाम क्या है, तो शारीरिक विकास पहला है, टाइप याद रखिएगा इसका क्या है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा संज्ञानात्मक, मानसिक, कॉग्निटिव उसमें विकसित होना चाहिए। वो कहाँ से होगा, समाज से होगा। कहाँ से होगा, समाज से। तो बच्चा किस समाज में है, ठीक, अगल बगल का उसका इन्वायरमेंट कैसा है, अगल बगल उसके शिक्षित आदमी है या अनपढ़ आदमी है, उसको क्या सिखा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही मानसिक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बच्चा का देखिएगा, कहीं भी देखिएगा ना, वंशानुक्रम और वातावरण, वो दोनों का ही मानसिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बिना मानसिक विकास अधूरा है। इसीलिए बच्चे को हम लोग को अच्छा वातावरण देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए कि वो आज़ादी से खेले, वो क्या चाहता है उसका मनोभाव को समझना चाहिए, उसमें हीन भावना उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए, ठीक है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल, देखिएगा छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा को मान लेते हैं गुस्सा चढ़ाना तो रोने लगेगा, कादा है तो मिट्टी है तो कुछ भी है, वो घुलट पुलट कर रोने लगेगा, ठीक। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होगा, है ना, तो उसमें इमोशनल आएगा कि नहीं अब हम इस टाइप से नहीं करेंगे, ठीक। अब उसको यदि कोई क्रोधित करवाता है, गुस्सा दिलवाता है, तो वो अपना मुंह टेढ़ा कर लेगा, है कि नहीं। लड़की लोग क्या करती है, टेढ़ा कर लेती है, ठीक है, तो मुंह टेढ़ा कर लेगा, थोड़ा सेड हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। और यदि खुशी हुआ तो पूरा खुशी लगेगा, देख के ही आपको महसूस हो जाएगा कि वो अंदर से पूरा खुशी है। तो उस टाइप के क्या बोलते हैं, संवेगात्मक विकास, इमोशनल, ठीक। ये क्रोध भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, ठीक है ना, खुशी भी हो सकता है, याद रखिएगा। बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल नहीं, बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है कि उसका दिमाग किस टाइप से डेवलप कर रहा है, ठीक। मान लेते हैं कि बच्चा का एज है 10 साल और वो 5 क्लास का हिसाब नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो उसमें बौद्धिक विकास थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में लोड लेकर चलिएगा। नैतिक विकास मतलब मोरल डेवलपमेंट कैसे हुआ है कि मान लेते हैं कि कोई बड़ा आदमी आया तो उसको प्रणाम कर रहा है कि नहीं, अपना टीचर को विश कर रहा है कि नहीं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो नैतिक विकास बच्चा में होना बहुत ही जरूरी है। तो ये टाइप याद रखिएगा, ये टाइप से ही क्वेश्चन बना हुआ है। जब हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। हम एक एक प्रत्येक लाइन मेरा अपने आप में एक क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको नहीं जाना होगा। लास्ट क्या है, लास्ट VBI याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है, बोलेगा कि विकास किधर से किधर की ओर चलता है। तो विकास हमेशा रखिएगा कि सिर से नीचे की ओर चलता है, ठीक। याद रखिएगा केंद्र से बाहर की तरफ, कहाँ, केंद्र से बाहर की ओर विकास बढ़ता है। याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, केंद्र से बाहर की ओर। और जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अपना चलाना होगा आपको कि क्या पढ़े थे और कैसे हो रहा था। इसका लेक्चर को कंप्लीट सुनिएगा। देखिए, केंद्र से बाहर की ओर जो बढ़ता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बाह्य विकास। याद रखिएगा, हिंदी टर्म इंग्लिश टर्म को भी देखना है थोड़ा थोड़ा। मध्य बाह्य विकास बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। आपको जहां भी विकास का क्वेश्चन में प्रॉक्सिमोडिस्टल देखे आप टिक मार दीजिए, आपका वही सही हो जाएगा। मध्य बाह्य विकास, ठीक, का सिद्धांत है। इसका मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का मतलब क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होता है। बच्चा का जो रीढ़ का हड्डी है ना, सबसे पहले विकसित होता है, तब बाहर का शरीर विकसित होता है। यदि रीढ़ की ही हड्डी उसका मजबूत नहीं हुआ तो कैसे बैठ पाएगा, कैसे चल पाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है, ठीक है। बच्चे की भुजाएं, ठीक, बच्चे का जो भुजा होता है ये सब हाथ से पहले विकसित होगा। किससे पहले, ये जो हाथ है हम लोग का हथेली हाथ, उससे पहले भुजा का उसमें विकसित होना बहुत जरूरी है। भुजा के बाद क्या आएगा, हाथों और पैरों का विकास। हाथ की उंगली और पैरों की उंगली से पहले सबसे पहले क्या, भुजा आएगा, ठीक। इसके बाद बोलिएगा उंगली आ जाएगा, उंगली नहीं, अब आपका ये हाथ आएगा, धीरे धीरे हाथ पैर, ठीक है, ये सब आएगा। लास्ट में क्या आएगा, अंगुली सब आएगा। लास्ट स्टेज विकास का जो लास्ट स्टेज है वो अंगुली और पैरों की मांसपेशियां अंतिम है। क्या बोले, सबसे पहले भुजा, इसके बाद हाथ,
इसके बाद उंगली, यही याद रखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, यही मेरा एनर्जी है। और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, यदि आपको पसंद आया ना, खूब पसंद आया तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरा वीडियो को देखते हैं वो कमेंट कीजिए, वही मेरा एनर्जी है, ठीक है। हमको इनकम आता नहीं है और हमको मेरा लक्ष्य है कि आप लोग को सीटेट क्वालिफाई इस बार हम कराने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़े करेंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए, नोट्स लेकिन जरूर बनाइएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।